प्रकृति और संस्कृति दोनों का संपोषण गौ कृपा बिना संभव नहीं है। गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन संपूर्ण विश्ववासियों का कर्तव्य है। आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से विनाशकारी विकास की होड़ में गौ माता को पशु तुल्य समझकर उसके साथ पाशविक व्यवहार किया जाने लगा है। ऐसे में गौ माता की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्मियों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। ये उद्गार रहे सूर सदन में चल रहे गौ महिमा महोत्सव संत गोपालानंद ने व्यक्त किए। हमारे सारे धर्म ग्रंथ गाय को माता मानते हैं, परंतु पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में विनाशकारी विकास की होड़ में गौ माता को पशु तुल्य समझकर उनके साथ पाशविक व्यवहार किया जाने लगा है। ऐसे में गौ माता की पुण्य प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्मियों को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। यह उद्गार सूर सदन में चल रहे गौ महिमा महोत्सव के 7वें दिन रविवार शाम पुष्कर राजस्थान से पधारे संत गोपालानंद ने व्यक्त किए। गौ महिमा पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति और संस्कृति दोनों का संपोषण गौ कृपा बिना संभव नहीं है। अतः गौ सेवा, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन संपूर्ण विश्ववासियों का कर्तव्य है। उन्होंने समझाया कि अगर भारत को विश्व गुरु, अखंड और सनातन राष्ट्र बनाना है तो गौ सेवा को प्राथमिकता देनी ही होगी। वहाँ हमने कई बातें ऐसी बताई थी, पुराणों के उद्धरण उसमें दिए। बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो और वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो क्या करे। पुराणों में ऐसा लिखा है कि वह जंगल में जाकर के और अपने हाथ से घास को उखाड़े, घास काट करके लाए और भरपेट वह घास एक गाय को खिला देने मात्र से ही सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और आपकी सेवा भी होने लगेगी। और कैसे अपने जीवन में गाय को लाना है ये सब बातें होने लगेगी। एक ही समाधान है उसका, केवल गाय को हृदय में बसाइए, गाय को मन में बसाइए। शिव महापुराण की कथा क्रम में पूज्य रसराज जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव अकारण करुणा कृपा करने वाले हैं, इसलिए सभी भक्तों को श्रद्धा के साथ दीपदान, शिवाचरण एवं शिव स्तुति जरूर करनी चाहिए। इस दौरान शिव भोले और भंडारी शिव की महिमा अति ही न्यारी, भजन पर सब झूम उठे। सुबह की बेला में सैकड़ों भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन और अभिषेक किया। भूपेश कृष्णदास, साध्वी निष्ठा, गोपाल सरस्वती, समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट वाले पूर्व पार्षद कुंदनिका शर्मा, ऋषि उपाध्याय, सुमन गोयल आदि ने आरती उतारी। गौ माता की हमारे आगरा शहर में सूर सदन में गौ के ऊपर बहुत बड़ी जो चर्चा हो रही है। गौ माता हमारी लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही धर्म के आधार पर बहुत ही कृपा पात्र है और गाय की तरफ विशेष लोगों को ध्यान देना चाहिए। गौ महिमा उत्सव, शिव पुराण कथा, पार्थिव शिवलिंग की दूध अभिषेक 14 जुलाई से निरंतर जो कथा चल रही है वो 22 जुलाई तक चलेगी। आज कथा का 7वां दिवस है। आज यहाँ महाराज जी आए हुए हैं जो गौ माता के बारे में वो अधिक ही उनके आश्रम में भी गौ माता का ही जो है चर्चा चलती रहती है और वो कथा भी जब कहते हैं तो गौ माता उनके आसपास में बैठी रहती हैं। तो ऐसे महाराज जी आज हमारे बीच आए हैं, वो हमें गौ महिमा समझा रहे हैं कि गौ महिमा क्या है। उन्होंने बताया कि आज से नहीं, हमारे जन्म से पहले ही सबसे पहले गाय का जन्म हुआ। जब गाय का जन्म हुआ, जब श्री कृष्ण कन्हैया जी ने वो दूध पिया और वो दूध जब नीचे गिरा तो जब पृथ्वी से क्षीर सागर सबसे पहले प्रकट हुआ, फिर भगवान प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये सृष्टि प्रकट करी। गौ महिमा महोत्सव में वृंदावन की गौरांग कीर्तन्यास अंग्रेज महिलाओं ने जब सुमधुर भजनों की अमृत वर्षा की तो यूं लगा जैसे पूरा आगरा झूम उठा हो। मून न्यूज़ के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।